बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। तो आज मैं बनाने वाली हूँ पटना की एक रेसिपी है मटन हांडी, और ये बहुत ही मज़े की और लजीज बनती है और बहुत झटपट तैयार होती है। झटपट तो नहीं कहेंगे, थोड़ा टाइम तो लगता ही है, कोई चीज़ अच्छी सी बनाओ तो टाइम लगता है। तो बहुत अच्छी रेसिपी है, चलिए मेरे साथ मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले तो हमने क्या करना है, हमने एक मिट्टी की हांडी ले लेनी है जिसके तले के अंदर हमने मुल्तानी मिट्टी लगानी। मुल्तानी मिट्टी को आप पानी में भिगो देंगे अच्छे से। जब वो भीग जाएगी, गाढ़ा सा उसका पेस्ट तैयार कर लिएगा और अपनी हांडी को उल्टा करके इसके चारों तरफ आप मिट्टी लगा देंगे। इससे हमारी हांडी सेफ़ रहेगी। जैसे हम कोयलों पे हम जब पकाएंगे तो हमारी हांडियाँ जलेगी नहीं, जो उसके अंदर हम मसाला डालेंगे जो भी वो पकेगा। तो इसको मैं लगा के इसको मैं सूखने के लिए पंखे के अंदर रख दूँगी। चाहें तो आप इसको रात को लगा दें, सुबह तक ये सूख जाएगी तो फिर आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैंने ये 2-3 घंटे पहले ही ये लगाया था, तो इसको लगा के मैंने इसको छोड़ दिया था पंखे के अंदर। तो ये जब ड्राई हो जाएगा तो फिर मैं आगे का आपको बताऊँगी करना क्या है। हमने प्याज ले लिए 1 किलो के बराबर, 1 किलो से थोड़ी सी ज़्यादा, 1 किलो 1 पाव, और 2 लहसुन के मैंने ये साबुत लहसुन ले लिया है। आप चाहे तो 4 भी ले सकते हैं, क्योंकि ये बहुत मज़े का लगता है। जब आप ये खाएंगे सालन में तो आप कहेंगे 2-3 और डालने थे, लेकिन मैंने 2 ही डाले। मैं कोयले तैयार कर लूँगी। और यहाँ मैं ले रही हूँ मसाले, ड्राई मसाले हैं इसके अंदर, खड़े मसाले हैं। ड्राई मसाले में ये लाल मिर्च, हल्दी, कश्मीरी मिर्च और हांडी मसाला, हल्दी, नमक, धनिया, दही है इसमें 1 कप, और प्याज मैं गोश्त के हिसाब से ले रही हूँ। 1.5 किलो मेरा गोश्त है, तो उससे बस 1 पाव प्याज कम है। और हरी मिर्चें मैं 10 से 15 ले लूँगी। चाहें तो इसमें कश्मीरी लाल मिर्च भी ले सकते हैं आप। और ये मेरे पास गोश्त है, ये मुझे गोश्त थोड़ा कम लग रहा था, मैंने थोड़ा और ले लिया था। पूरा 1.5 किलो के हिसाब से गोश्त ले लिया था मैंने। और ये खड़े मसाले हैं इसके अंदर, दालचीनी, छोटी इलायची, सफ़ेद दखनी मिर्च जिसे कहते हैं वो, काली मिर्च, लौंग, बादियान के फूल, ज़ीरा, तेज़पत्ता, और सरसों का तेल लूँगी मैं 1 पाव, जिसको मैं पका लूँगी पहले, क्योंकि सरसों को तेल को पहले आप पका लें तो वो ज़्यादा बेस्ट होता है, ताकि इसके अंदर से जितनी मस्टर्ड ऑयल की जो आरी होती है ना वो नहीं आए। अब हमने लेना है एक पतीला, जिसके अंदर हम ये सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। किस तरीके से करेंगे 1 बाय 1 वो भी मैं आपको बताती रहूँगी। प्याज ये हमने रिंग वाली कट करके इसमें डाल दी। धो लिएगा प्याज को काटने के बाद। ये इसमें हमने डाल दिए। अब इसमें हम डाल देंगे ये मसाले। इसमें धनिया पाउडर 2 टेबल स्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून, कश्मीरी मिर्च 1 टेबल स्पून, हांडी मसाला 1 टेबल स्पून, नमक हस्बे ज़ायका, हल्दी 1 टीस्पून। मिर्च मसाले आप अपने हिसाब से बढ़ा कम भी सकते हैं। ये नॉर्मल मसाला है, बिल्कुल कोई तेज़ नहीं थी मिर्चें, आप चाहें तो बढ़ा सकते हैं। आप इसमें देखें दालचीनी का टुकड़ा है, इलायची है, लौंग, काली मिर्च जो मैंने आपको बताया था, दखनी मिर्च है, 1/2 टीस्पून, 1 टीस्पून मैंने सफ़ेद मिर्च, 1 टीस्पून मैंने काली मिर्च, आधा टीस्पून मैंने लौंग, 4 छोटी इलायची, 2 बड़ी इलायची, तेज़पत्ता, दालचीनी का टुकड़ा और ज़ीरा 1/2 टीस्पून, ये सब मैंने डाल दिया, और बादियान के फूल। ठीक है ना, बार बार मैं आपको मसाले बता रही हूँ ताकि आप भूलें ना। अब इसमें डाल देंगे हम गोश्त को, अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे और ड्राई कर लेंगे, और ये डाल देंगे इसके अंदर। अब इसमें जाएगी 1 पाव दही, और ये पटना की बहुत मशहूर हांडी है और ये बहुत ही मज़े की बनी थी, तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा, ये बहुत मज़े की बनेगी। जो इंडिया में रहते हैं उन्हें तो अंदाज़ा हो गया होगा ये कौन सी हांडी तैयार हो रही है। तो अब आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर में ये हांडी तैयार कर सकते हैं, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर इंडिया से भी हैं और इंडिया के लोग जो बाहर हैं वो भी हैं, तो वो ज़रूर इस हांडी को देख के पहचान जाएंगे
ये सेम वैसे ही बन रही है। इसको आप अच्छे से इसको मिक्स करना है हाथों की मदद से। जब तक इसमें हाथ नहीं लगेगा तो मज़ा नहीं आएगा। गोश्त को मसल के आपने मसाले को अच्छे से लगाना है और इसको 1-2 घंटे के लिए आप छोड़ भी सकते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैंने 1 घंटे के लिए रखा था इसको मिक्स करके। प्याज को भी अच्छे से मसलिएगा इसके अंदर। ये हो गया हमारा, इसको हम रख देंगे। अब हमने एक हांडी ले ली है, उसमें हम थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल सरसों का तेल डालेंगे ताकि अपनी हांडी को बिल्कुल ऑयली कर लें थोड़ा। ये इसलिए कर रहे हैं, पहले तो मुल्तानी मिट्टी लगाई मैंने, ठीक है ना, तो उससे जलने का ख़तरा नहीं होता। ऑयल भी मैं यूँ ही लगा रही हूँ चारों तरफ ताकि हमारी हांडी जले ना, क्योंकि ये कोयले पे पकेगी, उस पर ना आंच हल्की हो सकती है ना तेज़ हो सकती है, वो एक ही सिम्प में बनेगी। तो इसको हम ऑयल कर लेंगे। अब जो हांडी हमने मसाले मिक्स करके हमने गोश्त रखा हुआ था, 1 घंटे के लिए मैंने छोड़ा था। आप 2 घंटे के लिए भी रख सकते हैं, रात भर भी रख सकते हैं, तो और मज़े की बन जाएगी। अब ये मैं इसमें डाल दूँगी। अच्छे से सारा साफ़ कर लेंगे ये पतीला, क्योंकि इसमें दही और जो सामान हमने डाला है वो रहना। ये डाल दिए। अब सरसों का तेल हमारे पास रखा हुआ था पका के हमने, वो भी हम इसमें डाल देंगे। ये हमने इसके अंदर डाल दिया है। अब इस हांडी को हम करेंगे कवर। किस तरीके से करना है वो भी मेरे साथ रहिएगा, वीडियो को फुल देखिएगा ताकि कोई चीज़ आपसे मिस ना हो जाए और आपकी हांडी ख़राब ना हो जाए किसी तरीके से भी। अब आप इसको कवर कर देंगे इसी के मिट्टी के ढक्कन से, और आटे की लोई जो बनाई हुई, आटा जो गूंदा हुआ होता है नॉर्मल हमारा, उससे हम एक पतली सी लोई टाइप की बनाएंगे और किनारे हम अपने फिक्स कर देंगे इसके साथ। इसका मतलब हम जैसे सील कर देंगे इसको, ताकि इसकी जो स्टीम है इसके अंदर ही रहे, बाहर ना आए जब तक ये पक रही है। चारों तरफ से किनारे मैं इसको कवर कर दूंगी। मैं सोच रही थी इसी से ही पूरा हो जाएगा, लेकिन एक और मुझे बनाना पड़ेगा क्योंकि हांडी मेरी बड़ी है। ये देखिए, ये बस इसका लास्ट है। ये इसको मैं पैक कर दिया है पूरा मैंने। इसी तरीके से आप भी अपने हांडी के साथ करिएगा, और ये इसका जो मज़ा है ना हांडी में ही बनाने का है, तभी आपको जायका वो वाला आएगा जो पटना की हांडी में आता है। अगर आपने नॉर्मल हांडी में, हंडिया में, चूल्हे पे बनाया तो वो फ्लेवर नहीं आएगा, वो जायका नहीं आएगा जो इस मिट्टी की हांडी में कोयले पे बनने से आता है। ये अच्छे से हमारी सील हो गई है। चारों तरफ से मैंने इसको चेक कर लिया है। कोयले भी हमारे तैयार हो गए हैं माशाल्लाह से। बस ये देखें, ऐसे ही कोयले हमने रखने हैं और इसको रख देंगे हम कोयलों के ऊपर। 2 से ढाई घंटे में ये हांडी आपकी तैयार होगी। 2 घंटे बाद आप इसको पकड़ के थोड़ा सा हिला दिएगा, बस ढक्कन नहीं खोलना है आपने। अब ये देखें 2 घंटे हो गए। अब आधा घंटा मैं इसको थोड़ा सा और स्टीम दूंगी। देख लें आँच आप इसकी कितनी है, और हमारी हांडी हो गई है तैयार झटपट। इसके अंदर तो झटपट तैयार हो गई है, 10 मिनट में आपको हांडी मिल गई है तैयार होके, लेकिन हमारे लिए 2.5 घंटा इसमें लगेगा क्योंकि मटन है।
ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह क्या स्टीम निकली है और हमारा गोश्त प्रॉपर गल गया है बिल्कुल। माशाल्लाह कलर भी कितना अच्छा आया है और खाने में भी बहुत ही मज़े की थी। मेरे मुंह में तो अभी से पानी आना शुरू हो गया है। तो आप लोग तो खा नहीं सकते, मैं तो खा सकती हूँ ना। तो आप जाइए जल्दी से इस हांडी को तैयार करिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये हांडी कैसी लगी। गोश्त इतना गर्म है कि मेरा हाथ टच नहीं हो रहा, क्योंकि हांडी अगर आप चूल्हे से उतार देते हैं 10 मिनट तक फिर भी उसमें उबाल आता रहता है, वो पकती रहती है। तो गोश्त हमारा प्रॉपर गल चुका है। इसको हम सर्व करते हैं दूसरी हांडी में। ये देखें लहसुन, और ये लहसुन बहुत मज़े का था। आप एक दफ़ा खाएंगे ना, आप कहेंगे कि हाँ लहसुन ज़्यादा डाला है इसमें। इसके साथ घर की चपाती हो, नान हो, बहुत ही मज़े के लगेंगे। तो मैंने बनाई हैं घर की चपातियाँ, और ये मैंने अपने पास छोटी सी क्यूट सी हांडी रखी है, उसके अंदर मैंने सर्व किया है इसको। ऊपर से धनिया डाल दिया है। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो अपनी फैमिली और फ्रेंड में ज़रूर शेयर करिएगा। और चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी चाहिए सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। इसी के साथ अपनी सिस्टर को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ फिर आऊँगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।